चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? थे दोस्तों, मैं आपसे का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके 45 डेज में अकाउंटेंसी किस तरीके से क्लियर करी जा सकती है आपके 12th कॉमर्स की। इस चीज के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सेशन में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी अकाउंट्स के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, बट अब लास्ट मोमेंट में पहुंच के हमें किस तरीके से चीजें लेके चलनी है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं, देखो यहाँ पे एक दो चीज आ जाती है, एक आता है कंफ्यूजन और एक आता है कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे मेरे कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या अभी भी अगर मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करता हूं, अगर चीजें मैं फॉलो करता हूं और मैं करना शुरू करता हूं, तो क्या ये अभी भी पॉसिबल है कि मैं आपके अकाउंटेंसी में जो है वो आपके 90 प्लस स्कोर कर सकता हूं या फिर मैं 95 प्लस स्कोर कर सकता हूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, हाँ, आप स्कोर कर सकते हैं, आप आराम से चीजें जो अपनी कवर कर सकते हो और अकाउंटेंसी में एक अच्छा खासा जो मार्क्स है वो आप क्या कर सकते हैं, वो ला सकते हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी में स्कोर करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, क्या करना होगा, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहूं कि सबसे पहली चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को क्या करोगे, आप प्रॉपर्ली क्या कवर कर पाओगे और चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी में, हम यहाँ पे देखेंगे आपका 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझ लो। देखो 20% रूल की अगर मैं बात करूं, देखो 20 रूल क्या होता है, 20 रूल में अगर बात करूं अकाउंटेंसी के पेपर के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो कंप्लीट पेपर होता है, कंप्लीट पेपर में अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन में, जो 20% होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, आपका क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की, तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दे रहते हैं वो रहते हैं। और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के मिल जाते हैं, और प्लस 20 मार्क्स आपके क्या होते हैं, आपके जो एबीटी होती है, इस एबीटी के आपके 20 मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं पेपर की अगर बात करूँ, पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ, पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में अगर मैं यहाँ पे क्लियर कहूँ तो हमें स्कोर कितना करना होता है, 35 स्कोर करना होता है। अगर आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव्स भी अगर कर लेते हैं तो आराम से आप कितना स्कोर कर लेते हो, 40 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लेते हैं अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कितने मार्क्स, 40 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 80% पेपर की बात करूं तो 80% पेपर जो होता है वो आपकी किस पे बेस्ड होते हैं, सम्स पे बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें बता देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज पता होगी कि हमारा क्या आता है, हमारा एडमिशन आता है और रिटायरमेंट आता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा सम जहां से शुरू होता है, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एडमिशन, रिटायरमेंट, और आपको साथ ही साथ क्या देखने मिलता है, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें यहाँ पे देखने मिलता है। अब यहाँ पे मैं क्लियर सीधी सादी बात करूं तो अब यहाँ पे ये कहा जाता है बोर्ड द्वारा कि या तो एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में आएगा या फिर एडमिशन डिसोल्यूशन आएगा। मतलब ये चार टॉपिक है, चार टॉपिक एक दूसरे के किसी भी ऑप्शन में क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरी चीजें क्या बनती है, मैं कौन से टॉपिक्स कर लूं, मैं एडमिशन कर लूं, रिटायरमेंट कर लूं और डिसोल्यूशन। अगर तीन टॉपिक्स में करता हूँ कि ये तीन टॉपिक्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अगर आपको एडमिशन आता है, रिटायरमेंट बहुत सिंपल है, रिटायरमेंट की अगर चीज आती है तो सिंपल आपका डिसोल्यूशन में वो भी कुछ उसी तरीके का पार्ट है। तो अगर आप ये कर ले तो आपकी चीजें आसान हो जाती है। फिर दूसरा क्या आता है, आपका इश्यू ऑफ शेयर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेथ ऑफ पार्टनर्स आता है, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर अकाउंटिंग आती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आता है। ये चार टॉपिक्स के आपके आते हैं। अब इसमें मैं अगर कहूं तो आप इश्यू ऑफ शेयर कर लो, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लो, आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप स्किप कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि देखो आप रिटायरमेंट कर रहे हो, रिटायरमेंट जब आप करते हो तो डेथ ऑफ पार्टनर एज इट इज उसी तरीके से चीजें होती है, तो यहाँ पे आपको टाइम बहुत कम लगेगा डेथ ऑफ पार्टनर प्रिपेयर करने के लिए। वहीं जब इश्यू ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ जर्नल एंट्रीज होती है, कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज होती है, जो आपने एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट होगा। और कंप्यूटर अकाउंटिंग आपका थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, थियरीज है, 5-6 क्वेश्चन है, अगर आप वो कर लेते हो तो आपका पेपर आराम से यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस करने पीछे नहीं भागना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो जो टॉपिक्स आप अटेम्प्ट करने वाले हो उनके ही पीछे भागो, उनको ही क्या कवर करो, और बाकी जो टॉपिक्स है उन बाकी टॉपिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और जो कैलकुलेट द फॉलोइंग है वो आपको क्या करके रख लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला, द बिग गन्स, द बिग गन्स मतलब पहले जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं, तो फर्स्ट 10 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए इस बारे में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो पहले जो 10 दिन होते हैं, ठीक है, पहले 10 दिन में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, जो फाइनल अकाउंट्स होता है,
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये वाला जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपको क्या सबसे पहले कर लेने चाहिए। क्यों ये दो टॉपिक करने के लिए, इस टॉपिक का टोटल वेटेज अगर मैं बात करूं, टोटल 16 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे निकल के आता है। 16 मार्क्स कैसे, 12 मार्क्स का आपका सम आता है और 4 मार्क्स का आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम चीज एनपीओ के साथ भी होता है और ये किसी के भी ऑप्शन में नहीं। और फाइनल अकाउंट्स इसलिए करना जरूरी है क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, आपको इजी भी पड़ता है। इजी किस तरीके से पड़ता है, ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स क्या किया, अगर आप उसको करते हैं तो आपका जो फाइनल अकाउंट्स है वो आराम से बहुत सिंपल निकल जाता है। अगर नई चीज आपको समझ में आ रही है तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, आप उस वन शॉट को रेफर कर सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। सेम उसी तरीके से एनपीओ भी है, एनपीओ भी सम काइंड ऑफ दैट ही है, ठीक है, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट अलग हैं, वो आपको देखने होंगे। इसका भी मैंने वन शॉट बनाया हुआ है जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छी अच्छी चीज है, उनको यहाँ पे समझ में आती है जो उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ जरूरत है, तो वो ये वन शॉट से कर सकते। तो पहले 10 दिन में आपको यही चीजें करनी है। यहाँ पे मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इलस्ट्रेशन करो, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करो, फिर उसके बाद आप पीवाईक्यूज देख लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आराम से आप अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरी वन शॉट देख लो, जब वन शॉट देख लोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आते हैं ऑप्शन प्लेस। ऑप्शन प्लेस ऑलरेडी मैंने बताया, एडमिशन, रिटायरमेंट ये ऑप्शन में आता है, फिर क्या डिसोल्यूशन और बीओई। या तो आप एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट कर लो, डिसोल्यूशन कर लो, बीओई को आप स्किप कर सकते हो। सेम तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स कर लो, डेथ ऑफ पार्टनर कर लो और कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लो, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये 3 टॉपिक, यहाँ पे ये 3 टॉपिक। अब इस पर्टिकुलर डे में आपको क्या करना है, ये जो आपके ऑप्शन वाली चीज है ये कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अब स्टार्ट किससे करोगे, एडमिशन से स्टार्ट करोगे, फिर रिटायरमेंट पे जाओगे, फिर डेथ पे जाओगे, या फिर आप रिटायरमेंट और डेथ पहले कर लो। कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। एडमिशन में थोड़े से अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पे न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, फिर सेक्रीफाइस रेशियो, ये सब रेशियोज बहुत कैलकुलेट करने पड़ते हैं। रिटायरमेंट और डेथ में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ज्यादा सीन्स नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रिटायरमेंट और डेथ पहले करना प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और अच्छा बूस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगा इश्यू ऑफ शेयर प्रिपेयर कर लेना। फिर इश्यू ऑफ शेयर प्रिपेयर करने के बाद साथ ही साथ डेथ डिसोल्यूशन भी कर लेना। डिसोल्यूशन की वन शॉट है नहीं, बट मैं बना दूंगा, वहां पे हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स की वन शॉट अवेलेबल है चैनल पे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट की है, डेथ की है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी वन शॉट मैंने बना दी है। 2-3 वन शॉट्स है जो मैं आपको आने वाले दिन में कवर करके दूंगा, ठीक है। फिर आता है कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस यहाँ पे क्या बात किया गया है, देखो यहाँ पे आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन वाला पार्ट देखना है। और ये कंपनी एनालिसिस में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बोलूंगा और साथ ही साथ आपका क्या बोलूंगा मैं, आपका जो कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ये 2 टॉपिक आपको ये 7 दिन में क्या कवर करने हैं। अब ये पूरी चीज आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद 31 से मतलब 31st डे से लेकर 45 डेज के बीच में आपको क्या करना, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपेयर करना क्यों जरूरी बन जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गेम चेंजर होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा बात 20 मार्क्स, और इसमें कई सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देते नहीं है, और एक मेन रीजन बन जाता है जिसकी वजह से आपके सम आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आपका जो मार्क्स है वो चला जाता है। अब यहाँ पे मैं रिसेंटली पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूंगा कि हमारे ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने अकाउंट्स में 100 में से 99 मार्क्स क्या स्कोर किया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब बच्चे ने 100 में से 99 मार्क्स स्कोर किया तो उसका 1 मार्क्स कहाँ गया, तो 1 मार्क्स का कहाँ गया, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गया। कहाँ पे गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर उसने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर उसका करेक्ट होता, अगर उसका सही होता तो शी माइट था स्कोर क्या कर ही लेती। अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100 में से 100 स्कोर आता है, आ सकता है। तो देखो ये 100 में से 100 का स्कोर का जो सपना था उसका, वो सिर्फ किसकी वजह से रहेगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वजह से रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं दोगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब रियल एनिमी क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, सबसे पहली चीज वन शॉट देखो। वन शॉट देखने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, जब कभी भी आप सम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे हर एक सम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे फाइनल अकाउंट के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है 25 to 30 मिनट्स होता है, उसी बाकी सम्स के लिए भी रहता है। तो आप जब भी कभी भी सम सॉल्व करोगे एक बार वन शॉट देखने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है। क्या लगा लेना, आपको टाइमर लगा लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम जा रहा है, कितना वक्त जा रहा है, और फिर उस टाइम को रिड्यूस करने की क्या कोशिश करनी है, ठीक है। फिर ब्रह्मास्त्र द वन पेज नोट्स। अब वन पेज नोट्स के बारे में यहाँ पे बताओ। अब देखोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि एडजस्टमेंट कौन से है, ठीक है। एडजस्टमेंट कौन से है, ये चीज आपको क्या समझ में आने।
तो आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है। अब एक शीट ऑफ पेपर में आपको क्या करना है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके जितने भी एडजस्टमेंट्स आएंगे उन सभी एडजस्टमेंट्स को आपको क्या करना है, लिखना है। जैसा फॉर एग्जांपल कोई हिडन एडजस्टमेंट आ गया तो पहले चैप्टर का नाम दोगे, चैप्टर का नाम देगा, जो भी एडजस्टमेंट लिखो और उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2। ये इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 आपको क्या लिख देना है। उसी तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स आपको क्या करने हैं, नोट करते जाने। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा जब एग्जाम की सुबह जब आप एग्जाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो आप क्या सकते हो, ये एडजस्टमेंट जितने भी टाइप के एडजस्टमेंट होंगे सब आपको वहां पे देखने मिल जाएंगे। तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैंने बता दी। ऑलरेडी आपके कॉमर्स जीतेंगे सीरीज शुरू है, जहां पे मैंने मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो आप जाके कवर कर सकते हो। बाकी के भी जो वीडियोस है वो नेक्स्ट वीक तक पूरे आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरी चीजें मैंने बता दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो आपके लेकर आए। अगली वीडियो में जय हिंद दोस्तों।